मैं कार पार्क करके आता हूँ। हाँ ठीक है। सीजर, अच्छी लग रही हो। कैसे हो तुम सीजर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। तुम्हें पता तो है बानू। ओह, ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, ठीक है? उसे पता है कि मैं उससे मिलने आया हूँ। हाँ, उसने मिलने के लिए अग्री कर लिया है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हें ये करना है? यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट करने देना। मुझे उससे अकेले में बात करनी है बानू। सीजर, मैंने तुमसे कहा कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे भी उस रूम में होना चाहिए, पर अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, ये वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल। क्या आप भी अंदर आएंगे? नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। रिजा चिरपिची, क्या वो आ गया? तुमसे मिलने कोई आया है। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मुलाकात तो वैसे भी होनी ही थी। All right. Thanks, Mr. Warden. ठीक है। Thanks. Thank you. तुम्हारी मॉम के बारे में सुनकर काफी अफसोस हुआ। तकलीफ होती है। तो क्या हम शुरू से स्टार्ट करें? मेरे बचपन से। हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम उस रात के बारे में बात करें। बताओ क्या हुआ था? मैं अपने पास्ट के अलावा और कुछ नहीं बता सकता। उस आदमी ने मेरी आजादी छीन ली, मेरी जिंदगी के हसीन पल। जानती हैं, मेरी जिंदगी के 30 साल
उसी रात तुम्हारे साथ मेरी भी जिंदगी छीन ली गई थी। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। तुम्हारे डैड 2 बार मरे। उस रात क्या हुआ था? उस रात तुमने डोर मैनेजर को बेरहमी से मरवा दिया था। मैंने किसी को नहीं मारा। रिजा, देखो, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए हैं। तुम्हारी कहानी एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, पर हम उस रात के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप दोनों बात कीजिए। मैंने किसी को नहीं मारा। उस रात मैं होश में नहीं था। बहुत नशा किया था मैंने, टोटली एबनॉर्मल। हाँ, वजह थी सिर्फ ड्रग्स। मेरा चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था, ऊपर से कोरलू दाग का पांव मेरे सिर पर था। सब कुछ धुंधला धुंधला, सब कुछ। तुम मेरे डैड को कैसे जानते थे? पहली गोली चलाने के बाद उसने अपना पैर मेरे सिर से हटाया, तो जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने एक आदमी को मेरे सामने आते हुए देखा। वो ताहसीन को आवाज दे रहा था। फिर मैंने न्यूज़पेपर में अपनी फोटो के साथ उसका चेहरा देखा। फिर एक और न्यूज़ में देखा कि उसकी कार पहाड़ी से गिर गई थी। जब डॉम मैनेजर मर गया तो उसी के गन से कुछ और गोलियां चली। जब वो गिरा तो मैंने उसका चेहरा देखा। हालांकि वो दूर था, पर हम एक दूसरे के आमने सामने थे। हाँ। मैं उसका चेहरा कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। क्या तुमने उसे वहां से ले जाते हुए देखा था? कदमों की आवाज, सायरेंस, और उसी वक्त कुछ लोग उसे ले जा रहे थे जो जमीन पर वहां पर बेसहारा पड़ा हुआ था। अच्छा, क्या उस वक्त वो जिंदा थे? मुझे नहीं पता, शायद। शायद बाद में उन्होंने उसकी गाड़ी को पहाड़ी से गिरा दिया हो। Who knows? कुछ कह नहीं सकते। Anyway, थैंक यू। और बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, पर मुझे बात करनी है। वो आदमी गुनहगार है, उसे सजा देने के लिए कोई कोर्ट नहीं है। अगर वो 3 बार उम्र कैद काटेगा तो वो भी कम पड़ेगा। समझ गए तुम? उसे सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। नहीं नहीं, कोर्ट में उसका विटनेस हमारी हेल्प नहीं करेगा। उसने जो कुछ भी कहा वो उसे झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहा था कि वो नशे में है। अच्छा डैड, मैं ऑफिस आ रही हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय, सी यू। सीज़ा, तुम ठीक हो? चलो बाहर चलते हैं। यू नो व्हाट सीज़ा, चलो मेरे घर चलते हैं। हाँ, उमेर भी तुम्हें बहुत मिस करता है। क्यों ना हम डिनर साथ में करें? मैं कोरलेदाग वापस जा रहा हूं। Are you sure? हाँ हाँ मिस्टर रिफात, इस बार मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मेरे ख्याल से सबसे मिलने के लिए ये थोड़ा जल्दी है। तुम रेडी नहीं हो सीज़ा।
कुछ टाइम बाद चले अगर जाओ। वो चाहेगा तो वापस आ जाएगा। जब भी जरूरत हो तो कॉल करना, मैं जरूर आ जाऊंगा। बिल्कुल करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश हम साथ में जाते। देखो, मैं अभी घर जाऊंगा। मैं इस्तांबुल में रह रहा हूँ और एक्सीडेंट के बाद मेरी वाइफ भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। अपनी वाइफ और जान को मेरा हाय बोलिएगा। जरूर। और वहां जाकर मैं अगर जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा, ठीक है? सीजर, रुको, उसके पास जाकर उसकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। अब उसे सबका सामना खुद करने दो, जाने दो उसे। हमें इस मुश्किल समय में साथ रहना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, हम हार नहीं मानेंगे। पहले हम अपने पार्टिसिपेशन को पोस्टपोन करते आ रहे थे, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया। स्प्रिंग फेस्टिवल हमेशा से सारे कोर्लुदाग के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन रहा है और हर साल लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं और विजिट करने आते हैं, जैसे इस साल भी आए हैं। मिस सुहान, पर इस साल कुछ अलग है। इस साल आप यहाँ दोनों कोर्लुदाग और अलंदार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप अपने डैड और हस्बैंड के दुश्मनी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। प्लीज, तुमने कहा था कि तुम किसी पर्सनल मैटर पर बात नहीं करोगे, ठीक है? कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ी हियरिंग होने वाली है। ये दोनों साइड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की और ना ही करूंगी। प्लीज फेस्टिवल के बारे में ही पूछिए, और किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। ठीक है मिस्टर कुरान। अगर आप देख रहे हो तो मैं सिर्फ फेस्टिवल के बारे में ही बात कर रही थी। क्या आप अपनी कंपनी के पब्लिक होने के बारे में कुछ बता सकती हैं? थैंक यू सो मच। कोरहान, अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोरहान ने इस साल कंपनी का काम संभाला है, बहुत से इनोवेशंस किए हैं। चाहो तो उस बारे में उनसे बात कर सकते हो। मेरी बात सुनो, तुमने फिर से रिपोर्टर्स पर गुस्सा दिखाया। वो लोग बुरा मान जाएंगे। उनकी प्रॉब्लम कोर्लुदाग नहीं है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, अगर कल वो हमें स्टेज पर शूट किए बिना जाएंगे तो? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, हम इतना तैयार हुए हैं। ऑनेस्टली हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। सीजा,
पर? कहाँ है वो? मुझे तो नहीं दिख रहे। वो वापस आ गया। सीजा! सुहान! सीजर वापस आ गया क्या? या तो वो आ गया है या फिर सुहान पागल हो गई है। सुहान! केमाल, केमाल लाओ चाबी दो। मिस सुहान रुकिए, आप ऐसे अकेले मत जाइए। कुछ नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी। केमाल, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। केमाल, तुम भी उनके साथ जाओ। पता नहीं मेरे डैड किसको किससे बचा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ और पता लगाओ कि क्या हो रहा है। अब पता चल जाएगा कि सीजर अलमदार वापस आ गए हैं या नहीं। मॉम प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज। मैं आपके सामने हूँ मॉम, प्लीज मुझसे बात कीजिए ना। क्या कर रहे हैं आप? उठिए ना प्लीज मॉम, प्लीज उठिए ना मॉम, प्लीज। मिस्टर सीजर, कैसे हो मिस्टर सीजर? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको लेने आता। मुझे लगा कि तुम फेस्ट की तैयारियों में बिजी होगे तो सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो तो हर साल होता है। मैंने देखा आप वहां रुके नहीं तो आप यहाँ आए होंगे। मिसेस सुहान ने भी देखा और वो आपके पीछे गई, पर उन्हें लगा कि आप घर आए हैं। आप कैसे हो मिस्टर सीजर?
उन्होंने ये सब कुछ तोड़ दिया क्या? मिसेस सुहान ने उसे गिरवा दिया। वो अभी साफ हो रहा है। वो वहां एक पार्क बनवाएंगी। वो आपके आने से पहले खत्म करना चाहती थी, पर वो वक्त से पहले खत्म नहीं हुआ। नाज़ले, ओह कैसी हो तुम? ओह, ये चाबी अपने पास रखो। समझ गया। मैं जरा घूमने के लिए जा रहा हूं, नाज़ली को अपने साथ लेकर।